एसएपी की 8th क्लास में आज हम बात करेंगे कोटेशन को मेंटेन करने की, कि अपनी कोटेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपने एसएपी में आ जाना है और ME47 एक की कोड यूज़ करना है। सब स्टेप बाय स्टेप्स बना है। तो ME47 एक की कोड यूज़ करा। अब यहाँ पे आगे RFQ, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि RFQ अपना चेक कर लेना किस नाम से आपने कोटेशन, आपका RFQ किस नाम से है। तो नंबर याद है किसी को क्या? अगर है याद तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सप्लायर फाइंड कर लो। सप्लायर के बेस पे आपका कंपनी का कोड आ जाएगा। तो मैंने अपना कंपनी का कोड डाल दिया। ये मेरा वेंडर हो गया जिससे मैंने बना था। इससे कितने RFQ जनरेट हुए? इतने सारे हुए। तो लेटेस्ट जो हमने बनाया था लास्ट डेट को, वो था 5 तारीख को। 5 तारीख को बनाया था, नहीं 5 को तो नहीं बनाया था, कल को नहीं बनाया था। हमने बनाया था आई थिंक ये 5 से 2 दिन पहले, यानी कि 1 तारीख को बनाया था हमने। आज अच्छा 2 तारीख को बनाया था। हाँ 2 तारीख को बनाया था हमने। ये हो गया 2 तारीख का। आ गया, एंटर मार दो। ये देखो, ये आपका मटेरियल आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, RFQ आ गया, यूनिट आ गई। अब सुनो, यहाँ पे आके आपने करना क्या है, आपने क्या सेलेक्ट करना अपना, बोलो। आपको दिख रहा है एरो? प्राइस। प्राइस। आपने प्राइस मेंटेन करना, तो आपने अपना प्राइस डाल देना। तो कितना प्राइस डाल दूँ बताओ? सपोज मैंने 2400 रुपये डाल दिया, एंटर करा। जैसे ही एंटर करता हूँ मैं, अब देखो यहीं पे लिख रखा है कि आप इसको डालने के बाद सेव कर दो। जैसे ही मैं इसको डालने के बाद एंटर करता हूँ तो एक पॉपअप दे देगा। ये बोलेगा ग्रॉस अमाउंट पे चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्राइस पे चाहिए। तो जिस पे भी आपको चाहिए मैं उस पर ले रहा हूँ। मैंने एंटर कर दिया। अगर ग्रॉस पे लोगे तो ग्रॉस पे आ जाएगा, और सेकंड ऑप्शन पे लोगे तो सेकंड पे आ जाएगा। तो मेरा नेट प्राइस मैंने कितना डाल दिया? 2400। और इसको यहाँ से कंट्रोल से कर दूंगा सेव। अगर ये सेव हो जाएगा तो एक नंबर आ जाएगा नीचे, नंबर लिख लेना प्लीज़। देखो आ भी गया वैसे, खैर 600009 मेंटेन, यानी कि हमने अपना एक मेंटेन कर दिया एसएपी के अंदर। देखो, और नंबर भी डिफाइंड है उसका इस तरीके से, नीचे दिख भी रहा है, ये RFC नंबर आ गया। तो मेंटेन, कोटेशन मेंटेन कैसे करते हैं? सिर्फ आपको जो भी वेंडर की सप्लाई सही लगी होगी उसके आगे आपने वो नंबर डिफाइन कर देना है और उसका नेट प्राइस डाल देना कि इतना प्राइस है। 8वीं क्लास का समझ में आ गया? ये सर इसमें मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसे हाँ हाँ। तो PR जब हम क्रिएट करते हैं तो उसी समय हम इसमें प्राइस भी डाल देते हैं और वेंडर भी डाल सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ जैसे हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया था कि जब RFQ में गए तो हमने सप्लायर सेलेक्ट किया। अच्छा, तो अगर हम हम जब वहाँ PR पे डाल जनरेट करते देते हैं वहाँ हैं, पे ऑप्शन देता है कि नहीं नहीं, अगर हम वहाँ पे डाल देते और जी। यहाँ पे नहीं डालते, उसका डिफरेंस मैं क्लियर बता देता हूँ ना आपको। हम्म। देखो, आप सीधी सी बात है, आप ये कोटेशन हम वेंडर को शेयर कर रहे हैं। ये जो कोटेशन है, अब ये हम वेंडर को शेयर कर रहे हैं। वी आर सेंडिंग कोटेशन टू वेंडर। मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख के भी दिखाया था, आपको याद होगा अगर आपको, तो मैंने आपको यहाँ पे कोटेशन मेंटेन जो हम कर रहे हैं वो अपने वेंडर को भेज रहे हैं, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको। देखो ये लिखा, वी आर सेंडिंग कोटेशन टू वेंडर, दिख रहा है आपको? तो हमारे पास तो अभी यस। प्राइस आया ही नहीं है ना। तो हम अपने प्राइस को मेंटेन करने के लिए इस शीट पे जाते हैं। समझ में आ गया? ओके। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ बोल नहीं रही शायद, आप पता नहीं। ओके सर। हाँ। हाँ, तो इसीलिए हम वहाँ पे अमाउंट डालते हैं, क्योंकि हमने वेंडर को सेलेक्ट करा, उसके बाद कोटेशन जो है हमने उसको मेंटेन करा है। अब सुनो, ये तो हमारा मेंटेन हो गया, कोटेशन मेंटेन कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। अब आपका पीओ जाएगा। अब आप में से कई होंगे जिनको पीओ का मतलब पता नहीं होगा। तो पीओ और परचेज ऑर्डर एक ही होता है, यस ऐसा सर। नहीं है। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आपने परचेज ऑर्डर बता दिया, लेकिन उन्होंने हमसे पीओ की बात करी थी वहाँ पे। या फिर ऐसा बोलते नहीं है कि परचेज ऑर्डर बता दो, सर। वो बोलते हैं कि पीओ आपका जनरेट हम्म। करना आता है कि नहीं आता है। और कई लोग तो जिनको फ्रेशर हैं, जो जॉब नहीं करते, उनको पता नहीं होता, तो पीओ के बारे में समझते नहीं है प्रॉपरली। तो पीए क्या होता है? एक परचेज ऑर्डर होता है। ओके, आपको अपना एक परचेज ऑर्डर देना है। समझ में आ गया ना सबको? और परचेज का ऑर्डर क्या होगा? यस सर। वेंडर से रिलेटेड, जो वेंडर होगा उसी को तो देंगे।
तो आपने अपना वेंडर जो क्रिएट कर रखा है उसको आपने पीओ का ऑर्डर प्लेस करना है। कैसे करना है सबसे पहले समझते हैं इस स्क्रीन पे। तो आप एक सेकंड रुको जरा। तो पीओ अब हमने एक जनरेट करना है, ठीक है। अब ये आप चाहे तो ये स्टेप्स फॉलो कर लो, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, क्रिएट, या ME21N। तो ये आप स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। मैं डायरेक्टली टी कोड यूज़ कर लेता हूँ। ये नंबर है, स्किप से बाहर आ गया, ME21N करा यूज़। अब समझना, जब आप SAP के अंदर ME21 यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको अपना सप्लायर डालना है। सप्लायर वेंडर सब एक ही होते हैं, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो मैं अपना सप्लायर यहाँ पे डालूंगा। तो मेरा जो सप्लायर है वो है ये 12 वाला, ऑलरेडी मुझे पता है। तो मैंने अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से सर्च कर लेना कैसे करते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एक चीज़ और, आपने देखा होगा नेहा का एक एरर था। एरर तो नहीं था, मुझे समझ में आया वो क्या था। वो यही था कि जैसे अगर मान के चलो हम किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हो, जैसे हमने पोस्टल कोड 110062 के बेस पे किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी वेंडर होंगे वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया, देखो मैंने ये ले लिया जैसे 626262। तो ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे वेंडर नहीं बने हुए हैं ना, तो नीचे नॉट वैल्यू दिखा देगा, ये क्रिएटेड नहीं है। यानी कि हमें वो चीज़ फाइंड आउट जो हम कर रहे हैं उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम किसी और चीज़ से हमें फाइंड करना पड़ेगा उसको। सर मेरा क्वेश्चन, जो मेरा वेंडर क्रिएट हुआ है ना वो 6526 है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपका वो इस फाइंड से नहीं दिख रहा, आपको दूसरी चीज़ से वो फाइंड करना पड़ेगा। नहीं हाँ, वो तो मेरा हो गया था, बट मैं ये कह रही हूँ ये 4 डिजिट का है 6526, तो ये भी तो वेंडर कोड ही हुआ है। क्या? जैसे मेरा वेंडर मेरी कोड है नंबर रेंज 6। लंबी है नेहा, मैंने अपनी लंबर लंबी लंबी रेंज हाँ बताई मैं थी। यही मेरा क्वेश्चन था कि वो भी तो नंबर हाँ तो वेंडर कोड आपकी ही हुआ लंबर ना। रेंज छोटी होगी ना, मैं आपको बोला था ही पहले। हाँ आप जब भी देखते हो तो लंबर रेंज लंबी ले लो ना। आप अगर हम्म, 1215 ऐसा कुछ डालोगे तो उतने का बनेगा। आपने देखा होगा प्रत्युष नाम का स्टूडेंट है, उसका एक एरर आया ग्रुप में व्हाट्सएप पे, देखना उसमें वही दिख रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब उस नेम से बना हो। तो उसकी नंबर रेंज देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, तो उस नंबर रेंज के ऑलरेडी बने हुए हैं, तो नंबर रेंज छोटी है, समझ रहे हो। यस यस। तो आपने अपना वेंडर डालना है और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो हमने ये अपना सप्लाई डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो जैसे एंटर प्रेस करोगे सारी की सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। अब यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांग रहा है, तो मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, परचेजिंग ग्रुप डाल दिया, एंड कंपनी का कोड डाल दिया जॉब। अब एंटर मारते हैं। जैसे एंटर मारा तो सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है। देखो अब सुनो ध्यान से, हमारा जब हमने अपना PR जनरेट करा था, ये डिफाइन करा ऐसे तो करा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आइटम ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे एक PR हमारा होता है, जो परचेज रिक्विजिशन नंबर होता है, वो डालना पड़ता है यहाँ पे। तो ये कहाँ पर दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो इस जगह पे ये हमारी डिस्प्ले आ गई आइटम्स की। इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हल्का सा आगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिख रहा है परचेज रिक्विजिशन नंबर सबको इस जगह पे। यस। हाँ तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको फाइंड कर लो किस नाम से है, परचेज ऑपरेशन। तो परचेज रिक्विजिशन मटेरियल के बेस पे फाइंड कर रहा हूँ। अब इसके बेस पे मैंने बहुत सारे मटेरियल बना रखे हैं, तो कौन सा होगा कुछ पता है क्या? नंबर लिखवाया था वैसे मैंने आप लोगों से 97। 97, तो 97 तो यही है। इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। अब सुनो, ये मेरा परचेज रिक्विजिशन नंबर है, इसके बेस पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही सारी डिटेल्स फिल हो जाए अगर ऑटोमेटिक, तो मेरी सारी डिटेल्स सब सही हैं। देखो मैंने PO नंबर डाला, रिक्विजिशन नंबर डाला, आगे सारा का सारा देखो। यस यस। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर दे रहे हो। मैंने बोला सर मैं 10 दे रहा हूँ। एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे डिलीवरी बोल रहा है कि डिलीवरी जो है वो तो 6 तारीख की आप दे रहे हो, भाई 6 तारीख को आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। हो गया सही, दिख रहा है। यस। अब सुनो, इसको इतना करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस PO को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये दिख रहा है आपको सबको, किसी को नहीं दिख रहा तो बता दो, चेक कर।
हेलो रवि, यस। दिख रहा है आपको क्या? यस यस सर, सर ये हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद अगर एरर आता है नीचे तो वेल एंड गुड, और नहीं आता तो सेव इट। देखो मैंने यही डाल रखा है यहाँ पे, देखो एक एक स्टेप देख लो। फिर से दिखा देता हूँ आपको ऊपर। बहुत आसान है कि हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर डाला, ग्रुप डाला, कंपनी का कोड डाला, परचेज रिक्विजिशन नंबर डाला, और यहाँ पे रिक्विजिशन नंबर डालने के बाद आपको अपना ये सेव करना है। देखो यहाँ से, ये देखो, तो आप देखोगे आपका एक परचेज ऑर्डर नंबर नाम से फिर सेव हो जाएगा। तो मैं भी इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और एक नंबर डिफाइन कर देता हूँ 45000063, और इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँ। आप इसे वैसे भी कोई लिख सर लेना थोड़ा इसमें सा। इसमें आपने वो हेडर टैग्स और वो तो ऐड किया नहीं, क्योंकि वो मैंडेटरी होती है जैसे। नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर मैंडेटरी होता तो वहाँ पे एरर ऑटोमेटिक दिख जाता है। जो फील्ड मैंडेटरी होती है नहीं, उसमें जैसे अगर इंडस्ट्री में करते हैं वैसे तो हम ME21 करा के चला के करते हैं, और उसके अंदर विंडो भी थोड़ी इजी एंड यूजफुल हो जाती है। उसमें क्या होता है ना कि जो हेडर टेक्स्ट होता है वो डिफाइन करता है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्स्ट्रा होती हैं, नहीं नहीं नहीं, पेमेंट ऐसा कुछ टर्म्स, तो नहीं है। देखो उसमें ना, और एक्स्ट्रा ऐड हो यहीं जाते पे हैं। है ये सब जो आप बोल रहे हो, ये यहीं पे डिस्क्राइब है। ये देखो, हाँ, वो भी यहीं पे है, ये रहा हेडर टैक्स लेकिन यहाँ पे। हेडर तो टेक्स्ट में भी वहाँ ऐसा नहीं मेंशन है कि करना आप पड़ता है। उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स योर ओन चॉइस। अगर आपको डालना है तो यहाँ पे हेडर डाल दो। ये रहा हेडर। तो हेडर के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ? अपने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। ये हेडर के अंदर ही तो डाली है सारे के सारे डिटेल्स मैंने। देखो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ग्रुप, कंपनी कोड दिख रहा है आपको? हटा देता हूँ, देखो ये आइटम की डिटेल्स डाली एक बार मैंने। आप क्या? एक बार आप ME21 चलाना, सिर्फ ME21 चलाना। ME21, ME21। जी। ना अब यहाँ से आप डालोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्क्रीन खुलेगी, और जिसमें इजी टू यूज होता है वेंडर पीओ सेटअप करने के लिए। सप्लायर तो नंबर ये डाल तो दो, ये तो रिक्वेस्ट एंड हो गया ना। फिर ये तो मैं परचेस आपको या बताया तो था पहले। ये मैं आपको पहले भी बताया था, यहीं पे दिखा या था मैंने आपको। ये देखो, यही तो है। यहाँ से ऐसे भी जनरेट होता है। यही तो बताया था हम्म, स्क्रीन पे। ये देखो, या वही है। वही तो स्क्रीन है। ये देखो, RFQ जनरेट हुआ। ये स्क्रीन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये सेम टू सेम, इसमें क्या ही करना है। SAP के अंदर भाई दो तरीके हैं करने के, जो भी सुटेबल लगे वो कर लो। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा, ये जो अभी बता रहा हूँ, ये वाला स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? अगर आपको उससे करना हो आप उससे कर लो, जिसको इससे करना है इससे कर लो। मेरे को जो सही लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही चीज़ के 10 तरीके हैं SAP के अंदर। और ऐसा कुछ नहीं है कि इस इंडस्ट्री में यही यूज़ होता है। दोनों ऑप्शन यूज़ होते हैं। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझते हैं, देखो ध्यान से। देखो एक्सेल तो आप लोग बहुत सारे लोग इतने सालों से कर रहे हो, और आपको पता ही होगा एक्सेल की शीट है। देखो, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है रवि की इंडस्ट्री में यही यूज़ हो रहा है। सब एक ही जैसे हैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको तब ज़्यादा से समझ में आएगी एग्जांपल के तौर पे। कि हमारे पास एक नंबर है, और हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर हमारे नंबर डिफाइन हो रखा है। एग्जैक्टली बोलेंगे इस तरीके से कुछ नंबर हैं जो डिफाइन हो रखे हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरा बॉस मुझे बोलता है कि सर इसको टोटल निकाल दो, इसका टोटल यहाँ पे निकाल दो। आप में से कोई बता सकता है इसका टोटल कैसे निकलेगा? इस जगह पे मुझे इसका टोटल निकालना, पूरी सेल का टोटल। एक का टोटल नहीं, जितनी भी सेल्स है इसका पूरे का टोटल। हेलो? इज इक्वल टू सब टोटल करके फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वल टू सब टोटल का फॉर्मूला। आवाज़ नहीं आ रही नहीं आपको, तो पता नहीं कि नेट स्लो है शायद। सर इज इक्वल टू बस सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। सब ये टोटल। अब ये सारे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करूँगा नंबर सेलेक्ट? ये वाले? यस यस। हाँ, फिर एंड एंटर। एंटर। ब्रैकेट बंद करेंगे सर। चलो ब्रेक भी बंद कर देता हूँ। ऐसे ही तो लगता है। आपको तो एक्सेल नहीं आता मतलब। और कोई है आप में से जिसको आता है इसका टोटल कैसे निकलेंगे? ऑटो सम करके भी होगा आई थिंक। मैं समझा नहीं क्या? ऑटो सम करके। हाँ, सम। ओके, सम ठीक है, ये तो सही है।
ये देखो सम सही बोला इन्होंने सम। चलो इन्हीं का देख रहे हैं। देखो सम से ये टोटल आया एग्जैक्टली। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है जैसे सब टोटल। ये यूज़ ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ना सम होता है, देखो 9 दिख रहा है नीचे, यस यस और यहाँ से देखो तो इससे भी यही आंसर आया। एक होता है सम प्रोडक्ट, देखो सम प्रोडक्ट लगाओ, इसको लगाओ, यही आंसर आया। एक होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट में आप फंक्शन सेलेक्ट करते हो एंड यूज़ करते हो, देखो आ गया। एक होता है, और भी है, मैं तो 10 तरीके से इसका आंसर निकाल दूंगा, काफ़ी सारे ऑप्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही का यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ये भी यूज़ होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हर कोई अपना अपना करता है, कोई किसी को यूज़ करता है, कोई किसी को यूज़ करता है। रवि समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब कोई भी यूज़ कर सकते हो, सब दोनों ऑप्शन है। मैं आपको ये भी दिखा रखा है और ये भी दिखा रखा है, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी 8th क्लास 9th क्लास ये दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया, पीओ भी आपका जनरेट करना बता दिया। अब इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अब टेस्ट का बताओ, टेस्ट कब लेंगे आपका? बिकॉज मुझे टेस्ट एक लेना बहुत ज़रूरी है। आपके टोटल 4 टेस्ट होते हैं और उसके बेस पे आपका सर्टिफिकेट भी बाद में मिलता है। तो हमारा काफ़ी क्लास हो चुका है, 9 क्लास तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप एक बारी मुझे बता दो कि आप कब तैयार हो, कल ले लें? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर वेटनेसडे को ले लो आप। हाँ जी, वेडनेसडे लीजिए सर। क्योंकि पता है काफ़ी फिर वो बढ़ता जाएगा टॉपिक, जितना आप डिले करते रहोगे ना उतना बढ़ता जाएगा। फिर वो 25% हम ऐसा लेते हैं, जैसे 25% खत्म हो गया, फिर 25% खत्म हो गया, फिर 25%, फिर 25%। समझ में आ गया? यस यस तो 25% पे एक टेस्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है? परसों, कल ले लूँ या परसों ले लूँ, बताओ मुझे, जी जी। क्लियर बोलो। सर वेडनेसडे लीजिए सर। कल? अरे कुछ तो वेडनेसडे परसों सर। सर। अच्छा, वेडनेसडे, बुधवार को। वेटनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को जी। आपका टेस्ट है, कितने बजे? क्योंकि ऐसे टाइम पर टेस्ट लेंगे ना जिस सब लोग घर पे पहुंच जाए, अवेलेबल हो। 6:30। कई लोग 6:30 बजे तो पहुंच नहीं पाते घर पे ना, ओके। तो इसको एक्सटेंड कर दे, 7 बजे कर दे। ठीक है। ओके सर। रोहित 7 बजे सही रहेगा? तुम पहुंच जाओगे 7 बजे तक घर? यस सर। हाँ ठीक है, तो 7 बजे आपका टेस्ट है परसों, ठीक है? ओके